हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ेंगे पेनक्रियाज के नेक्स्ट पार्ट के बारे में, दैट इज़ एंडोक्राइन पेनक्रियाज। इट इज़ द पार्ट ऑफ द पेनक्रियाज दैट डज नॉट हैव अ डक्ट। ये ऐसा पार्ट होता है पेनक्रियाज का जिसके पास डक्ट नहीं होती है। द हॉर्मोन्स सिक्रीटेड बाय दिस पार्ट ऑफ द पेनक्रियाज डिफ्यूज़ डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा मतलब पेनक्रियाज का एंडोक्राइन वाला पार्ट है, वहाँ पे जो हॉर्मोन्स होंगे, तो जो हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होंगे वो डायरेक्टली कहाँ जाएंगे, ब्लड स्ट्रीम में डिफ्यूज़ हो जाएंगे। इट हैज़ स्पेशलाइज्ड सेल्स। इसके पास स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनको हम पेनक्रियाटिक आइसोलेट्स या फिर आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हैज़ सेल्स नोन एज अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स एंड डेल्टा सेल्स। जो मतलब आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस वाले सेल्स हैं, उनके पास क्या होते हैं, सेल्स होते हैं उनके अंदर, जिसमें अल्फा सेल्स हो गए, बीटा सेल्स हो गए और डेल्टा सेल्स हो गए। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं अल्फा सेल्स के बारे में। अल्फा सेल्स जो है वो सिक्रीट करते हैं ग्लूकागोन हार्मोन्स को। बीटा सेल्स सिक्रीट करते हैं इंसुलिन हार्मोन को, और डेल्टा सेल्स सिक्रीट करते हैं सोमैटोस्टैटिन हार्मोन। ग्लूकागोन इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। ग्लूकागोन का ये फंक्शन है कि ये ब्लड ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करेगा बाय कन्वर्टिंग, ये करेगा बाय कन्वर्टिंग ग्लूकागोन इनटू ग्लूकोज इन द लीवर। तो ये क्या करेगा कि ये मतलब यहाँ पे सिंपली ये बता रखा है कि जो ग्लूकागोन है वो ब्लड ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ करेगा जब ये ग्लाइकोजन होगा। ये इधर गाइस ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, ये ग्लाइकोजन होगा। ये भी ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर देता है ये ग्लूकोज में लीवर के अंदर। हमें पता है कि लीवर के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टोर्ड फॉर्म में, जिसको हम ग्लाइकोजन बोलते हैं। अब ग्लाइकोजन प्रमोट्स द ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स फॉर एनर्जी। और जो ग्लूकागोन हार्मोन है हमारा, वो क्या करता है, हेल्प करता है फैट के ब्रेक डाउन में एनर्जी के लिए। ग्लूकागोन मेंटेन करता है ब्लड शुगर लेवल को फास्टिंग के टाइम पे भी। फिर हम बात करते हैं इंसुलिन की। इट लोअर्स ब्लड ग्लूकोज लेवल। इंसुलिन क्या करेगा, जस्ट अपोजिट फंक्शन करेगा ग्लूकागोन के। इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज़ कर देगा, ये ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा ग्लाइकोजन में लीवर के अंदर, और ये हेल्प करता है ग्लूकोज टू एंटर बॉडी सेल्स फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। तो ये क्या करेगा, हेल्प करेगा क्या करने में, बॉडी के सेल्स में एंटर करवाने में ग्लूकोज को, जिससे क्या होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। अब सोमैटोस्टैटिन का फंक्शन पढ़ते हैं हम। इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ, ये क्या करेगा, इंसुलिन और ग्लूकागोन के सिक्रीशन को इनहिबिट कर देगा। रिड्यूस द रिलीज ऑफ गैस्ट्रिक ज्यूसेस, और ये रिड्यूस कर देता है गैस्ट्रिक ज्यूसेस के रिलीज़ को, मतलब जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, गैस्ट्रिक ज्यूसेस का सिक्रीशन होता है, उनको रिड्यूस कर देगा। कंट्रोल द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड से जो ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होता है उसको भी ये कंट्रोल करता है। फिर इसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ अ लॉन्ग नैरो कोइल्ड ट्यूब्यूलर ऑर्गन वेयर मोस्ट ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक प्लेस। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या, एक लॉन्ग नैरो और कॉइल्ड ट्यूब्यूलर ऑर्गन होता है, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होता है ये भी, जो क्या करता है, जहाँ पे ज़्यादातर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है फूड का। शेप की बात करें इसकी, तो लॉन्ग नैरो और कॉइल्ड ट्यूब होगी। लेंथ इसकी 6 to 7 मीटर, डायमीटर इसका 3.4 सेंटीमीटर, और वेट होता है इसका अप्रॉक्स 2.5 to 3 किलोग्राम। अब पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं, तो ड्यूडेनम, जेजोनम और इलियम होता है। ड्यूडेनम 25 सेंटीमीटर का होता है और जेजोनम 2.5 मीटर, इलियम होता है हमारा 3.5 मीटर का। अब ड्यूडेनम की बात करते हैं। ड्यूडेनम इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या होता है, फर्स्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो कि 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इट कर्व्स अराउंड द हेड ऑफ द पेनक्रियाज, और ये क्या होता है, कर्व हो रखा होता है पेनक्रियाज के हेड के पास से। फिर हम बात करते हैं द हिपैटोपेनक्रियाटिक एम्पुला। ये मैंने आपको बिलियरी ट्रैक्ट में ही पढ़ाया था, बताया भी था। और हिपैटोपेनक्रियाटिक एम्पुला ओपन इनटू द ड्यूडेनम, और जो हिपैटोपेनक्रियाटिक एम्पुला होता है वो ड्यूडेनम में जाके ओपन होता है। इन द ड्यूडेनम द पेनक्रियाटिक जूस एंड वाइल मिक्स विद द काइम, और ड्यूडेनम के अंदर ही पेनक्रियाटिक जूसेस और वाइल जो है काइम के साथ मिक्स होते हैं। काइम क्या होता है, सेमी लिक्विड फूड होता है ये, जो बोलस के बाद कन्वर्ट होता है काइम के अंदर स्टमक में।
फिर जेजुनम, इसका सेकंड पार्ट है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का जेजुनम। इट इज़ द सेकंड एंड मिडल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जेजुनम क्या है, सेकंड और मिडल पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। इट इज़ अबाउट 2 मीटर लॉन्ग, और ये कितना होता है, 2 मीटर लॉन्ग होता है। इट प्ले वाइटल रोल इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, मिनरल्स, विटामिन्स एंड अमीनो एसिड्स। और ये क्या करता है, जेजुनम जो है ये वाइटल रोल प्ले करता है एब्जॉर्प्शन में ग्लूकोज के, मिनरल्स के, विटामिन्स के और अमीनो एसिड्स के। अमीनो एसिड्स क्या होती हैं, अमीनो एसिड्स मतलब बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ये प्रोटीन के। विटामिन्स और मिनरल्स क्या हैं, विटामिन और मिनरल्स जो है एक माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमारी बॉडी को स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। फिर हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं, इसमें जो है इलियम। इट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये लास्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। ये 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। द इलियम ओपन इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन दैट इज सीकम। तो जो इलियम होता है हमारा वो लार्ज इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में जाके ओपन होता है, जिसको हम सीकम बोलते हैं। द इलियोसिकल वॉल्व्स प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ इंटेस्टाइनल कंटेंट। तो मतलब यहाँ पे जहाँ पे सीकम है वहाँ पे एक वॉल्व प्रेजेंट होता है, जैसे कि स्फिंक्टर से इस टाइप से वॉल्व प्रेजेंट होता है जिसको हम इलियोसिकल वॉल्व बोलते हैं। और ये इलियोसिकल वॉल्व क्या करता है, बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है किसके, इंटेस्टाइनल मतलब इंटेस्टाइनल कंटेंट के, मतलब सिंपली जो फूड उसमें आ गया है। अब हम उसको फूड नहीं बोलेंगे, जो काइम था उसके बाद जो पार्ट फॉर्म हुआ है उसकी बात चल रही है इधर। फिर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ द सेम स्ट्रक्चर एज डैट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो इसमें भी मैं बता दूं आपको कि जितना मैं अभी तक पढ़ाते हुए आ रही हूँ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर, उसमें भी इसकी भी वॉल सेम ऐसी ही होंगी, जैसे सिरोसा थी, मस्कुलरिस थी, सब म्यूकोजा इस टाइप से। तो ये सेम होती है एलिमेंट्री कैनाल के। द म्यूकोजा ऑफ दी स्मॉल इंटेस्टाइन, जो म्यूकोजा मेम्ब्रेन मतलब जो इनर मेम्ब्रेन होती है, इनर लेयर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो सर्कुलर फोल्ड्स होते हैं उसके अंदर, जिसको हम रूगे कहते हैं, है ना। और ये रूगे क्या करते हैं, परमानेंट होते हैं, है ना। डो नॉट डिसअपियर इवन व्हेन इट इज़ फुली। जैसे कि कुछ रूगे प्रेजेंट थे हमारे स्टमक के अंदर और गॉल ब्लैडर के अंदर, लेकिन वो क्या हो जाते थे, जब वो फुली होती थी दोनों चीज़ें तो रूगे जो थे डिसअपियर हो जाते थे। लेकिन यहीं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो रूगे हैं वो डिसअपियर नहीं होते हैं। ये बात याद रखना एमसीक्यूज़ के लिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ इंक्रीज्ड बाय सर्कुलर फोल्ड्स, बिलाई और माइक्रोबिलाई। तो इसमें ये कहा गया है कि जो मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन है हमारी, तो उसकी जो इनर लेयर होती है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, विलाई और माइक्रोबिलाई प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं, मतलब बढ़ा देते हैं। मैं एक बार आपको डायग्राम से बता देती हूँ। जैसे ये क्या है, ये डायग्राम है, ये माइक्रोबिलाई का। यहाँ पे ये एपिथेलियल सेल्स के बने होते हैं, ये माइक्रोबिलाई का डायग्राम है। तो यहाँ पे क्या है, ये लैक्टील है। लैक्टील क्या होती है, ब्रांच होती है जो लिम्फेटिक सिस्टम से आती है, और ये क्या करती है, हेल्प करती है हमारे मतलब फैट जो होता है उसके एब्जॉर्प्शन के लिए। फिर आर नेक्स्ट पॉइंट इज़ द बिलाई आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। बिलाई वही फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं जो प्रेजेंट होती हैं म्यूकोजा के सरफेस के ऊपर, और बिलाई जो है 0.5 to 1 माइक्रोमीटर लॉन्ग होती है। और फिर द म्यूकोजा इज़ लाइंड विद कॉलमनर एपिथेलियम। ये कॉलमनर एपिथेलियम से बना होता है, ये लाइंड होता है, जिन सेल्स को हम एंट्रोसाइट्स बोलते हैं। ऑन द सरफेस ऑफ म्यूकोजा देयर आर माइक्रोबिलाई प्रेजेंट। और म्यूकोजा के सरफेस पे भी क्या होती है, माइक्रोबिलाई प्रेजेंट होती हैं जो 1 माइक्रोमीटर लॉन्ग होती हैं। फिर ईच विलाई इंक्लोज्ड ब्लड कैपिलरीज एंड लिम्फ कैपिलरीज। तो हर एक विलाई क्या होती है, इंक्लोज्ड होती है ब्लड कैपिलरीज से और लिम्फ कैपिलरीज से। द लिम्फ कैपिलरीज आर कोल्ड लैक्टिल्स। मैंने अभी बताया भी था, जो लिम्फ कैपिलरीज होती हैं उनको हम लैक्टिल्स बोलते हैं, जो क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं फैट को। द एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स टेक प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। और कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन ये क्या है, हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हमारी बॉडी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, मतलब हमारी बॉडी को इनकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो इनका एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और देयर आर टिब्यूलर ग्लैंड प्रेजेंट बिटवीन विलाई। तो विलाई के बीच में क्या होता है, टिब्यूलर ग्लैंड प्रेजेंट होता है, ठीक है। द इंटेस्टाइनल ग्लैंड सिक्रीट्स इंटेस्टाइनल जूसेस दैट हेल्प इन डाइजेशन। और जो हमारे इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होते हैं वो सिक्रीट करते हैं इंटेस्टाइनल जूसेस को, जो हेल्प करते हैं डाइजेशन के अंदर।
द सुपरफिशियल सेल ऑफ बिलाई शेड ऑफ कंटिन्यूसली एट एवरी, और जो बिलाई है, बिलाई वाला स्ट्रक्चर जो था, उसके जो ऊपर वाले सेल्स होते हैं, सुपरफिशियल मतलब ऊपर वाले सेल्स जो होते हैं वो कॉन्टीन्यूसली क्या होते हैं, मतलब डेड होते रहते हैं 3 to 5 डेज़ के अंदर, शेड होते रहते हैं, मतलब झड़ते रहते हैं या डेड होते हैं। इन द स्मॉल इंटेस्टाइन अ लार्ज नंबर ऑफ लिम्फ नोड्स आर प्रेजेंट। स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ लिम्फ नोड्स होती हैं, ठीक है, जो क्या करती हैं, फिल्टर करती हैं मतलब लिम्फ को। द स्मॉलर वंस आर कॉल्ड सॉलिटरी लिम्फ फॉलिकल्स, और जो स्मॉल होती हैं, लार्ज वाली को हम लिम्फ नोड्स बोलते हैं और स्मॉल वाली को हम सॉलिटरी लिम्फ फॉलिकल्स बोलते हैं। द लार्ज लिम्फ नोड्स आर कॉल्ड एग्रीगेटेड लिम्फेटिक फॉलिकल्स, और जो लार्ज लिम्फ नोड्स होती हैं उनको हम एग्रीगेटेड लिम्फेटिक फॉलिकल्स या फिर पायर्स पैचेस बोलते हैं। द पायर्स पैचेस आर सिचुएटेड टूवर्ड द डिस्टल एंड ऑफ द इलियम। इलियम जो पार्ट होता है लास्ट वाला स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो उसके दूर वाले एंड पर सीकम की साइड क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। फिर दे हेल्प इन फाइट अगेंस्ट माइक्रोब्स, तो ये माइक्रोब्स को फाइट करने में हेल्प करते हैं। थैंक यू गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।